हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो पे आज हम सोर्सेस एंड फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो आइए डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लोजली फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ व्हिच कंट्री। कौन सा देश का कॉन्स्टिट्यूशन को हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लोजली फॉलो करता है, मतलब कुछ ज्यादा रिजेंबल्स रखता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम। हमको पता है जो इंग्लैंड है उसका जो यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, उसका कॉन्स्टिट्यूशन को हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लोजली फॉलो करता है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया ऑप्टेड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ व्हाट। अपना इंडिया जो इंडिपेंडेंट के बाद जब उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्यों चूज किया है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, बिकॉज ऑफ लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी। आपको पता होगा हमारा देश में भिन्न बहुत ही जाति का लोग, बहुत भाषा का लोग रहते हैं। सो इसीलिए लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी को देखते हुए हमारा इंडिया को फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Which of the following determines that the Indian Constitution is a federal? So इनमें से कौन डिसाइड करता है कि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है वो फेडरल सिस्टम है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। हमारा जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यहाँ पे पावर सेंटर के पास नहीं रहता है ना स्टेट के पास रहता है। क्या होता है, पावर स्टेट को भी दिया जाता है और सेंटर को भी दिया जाता है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन दी सेंटर एंड स्टेट इसका सही आंसर है, जो बताता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किस पार्ट पे द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट को इंक्लूड किया गया है, कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है उसको इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्युलरिज्म मीन्स क्या है। ये सेक्युलरिज्म जो बोलते हैं बार बार यूज होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है स्टेट ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल फिलोसफी दैट डजंट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजियन फेथ। तो ये जो किसी एक ही पर्टिकुलर रिलीजन को और उनका फेथ को फेवर नहीं करता है। तो अपना इंडिया जो है किसी पर्टिकुलर रिलीजियस को फेवर नहीं करता है, इसीलिए अपना इंडिया को सेक्युलर स्टेट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म सोवेरेनिटी सिग्निफाई। ये जो सोवेरेनिटी क्या है, सो इसका मतलब है फ्रीडम फ्रॉम फ्यूडल रूल। फ्रीडम फ्रॉम फ्यूडल रूल। फ्यूडल रूल क्या होता है, पहले जमाने पे राजा लोग रहते थे, तो राजा क्या करेंगे, वो अपना सब जमीन राजा का है तो ये जमीन सब लोगों को दे देंगे, तो बदले में लोगों क्या करेंगे, यहाँ पे कल्टीवेशन करेंगे एंड राजा को कुछ इसका पार्ट देंगे एंड बाकी तरह के जितने भी सब सर्विसेज भी राजा को फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करेंगे। सो मिलिट्री हो गया एंड और कुछ सर्विस हो गया, जितने भी सर्विस होता है वो किंग को फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि किंग इनको रहने के लिए और कल्टीवेशन करने के लिए इनको लैंड दिया है। तो ये जो पूरा लैंड था पूरा राजा का माना जाता था एंड ये राजा इनको देता था एंड ये लोग बदले में राजा को सब फ्री सर्विस देते थे, तो उसको फ्यूडल रूल बोलते हैं। एंड ये जो सोवेरेनिटी मीन्स है ये फ्रीडम फ्रॉम द फ्यूडल रूल। तो ये रूल से फ्री होने को सोवेरेनिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वर एडेड टू द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू 42nd अमेंडमेंट। जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था, इस अमेंडमेंट के द्वारा कौन सा वर्ड अपना कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है उसमें ऐड किया गया है। सो इसका राइट आंसर है सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। सो बोथ ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
ये 42nd अमेंडमेंट में द्वारा अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट एंड सेक्युलर को ऐड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कन्फर्म टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रिवेलेंट इन इंडिया। तो ये इनमें से कौन सा कंफर्म नहीं करता है कि ये जो इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो इसका राइट आंसर है प्लूरल एजुकेटिव। प्लूरल एजुकेटिव ये नहीं बोलता है कि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम व्हिच कंट्री। ये पहले भी बता चुका हूँ, ज्यादातर मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ज्यादातर कौन सा देश का क्लोजली रिलेवेंस रखता है, तो ये है यूनाइटेड किंगडम, यूके। सो ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो सिस्टम है ये हम यूनाइटेड किंगडम से बोरो किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ए फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो इनमें से कौन एक फीचर है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक फीचर से इनमें से कौन है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एजुकेटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। एजुकेटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर इसका सही आंसर है। सो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है।